पाकिस्तान ने इसमें बहुत कलीदी किरदार किया, लेकिन ये जो डेवलपमेंट्स हैं लास्ट फ्यू डेज़ की, मुझे बाज़ औक़ात खदशात पैदा होते हैं कि सारा कुछ ज़ायल ना हो जाए। नहीं, इंशाल्लाह ज़ाया नहीं होगा। बिकॉज ईरान को भी ज़रा उसके भी कॉन्सेप्ट क्लियर करने की ज़रूरत है। देखिए, एमओयू में बड़ा क्लियरली दिया हुआ है कि 60 दिन के लिए स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ खुलेगी, कोई उस पर टैरिफ टैक्स सरचार्ज नहीं लगेगा। उसके बाद जॉइंट मैकेनिज्म होगा एक तरीके के मुताबिक, ओमान और ईरान के मिलजुल के करेंगे। ये तो एमओयू में दिया हुआ है। तो ईरान ने 3 जहाज जो स्ट्राइक किए, जिसमें एक की आइडेंटिटी पता चली कतर का था, एलएनजी लेके जा रहा था, और एक सऊदी अरेबिया का क्रूड ऑयल लेके जा रहा था। अब दोनों देखिए, कतर के साथ चंद दिन पहले वायदा करते हैं कि हमारी डायरेक्ट सी से ट्रेड शुरू हो जाता है, और एसेट भी पहली जो किस्त रिलीज होनी है कतर ने करनी है। उनका एलएनजी का उसको स्ट्राइक कर दिया, और दूसरा सऊदी अरेबिया का कर दिया। तीसरे की आइडेंटिफिकेशन पता चली नहीं। तो ये शेयर वायलेशन है मेरे ख्याल में ईरान की तरफ से इस्लामाबाद एमओयू की, और अमेरिका ने उनको स्ट्राइक किया है। बट साथ साथ देखिए, मिक्स सिग्नल उनको ट्रंप साहब दे रहे हैं कि मुझे आज सुबह कॉल आई कि ईरान जो है वो मुआहदा करना चाहता है और बड़े उसमें कीन है, और बट हम चाहे तो एमओयू का सफाया कर देंगे, ईरान का सफाया कर देंगे। तो ये दोनों फ्री बयानबाजी पे ज़्यादा जोर दे रहे हैं। सर, आउटराइट विक्ट्री तो अमेरिका के लिए मुमकिन नहीं है, लेकिन ईरान जो है वो जो कुछ कर रहा है उसमें उसका बेनिफिट नहीं है। बिल्कुल बेनिफिट नहीं है, बिल्कुल बेनिफिट नहीं है। दुनिया का उसमें बेनिफिट नहीं है। दुनिया जो उनकी तारीफ कर रही थी कि इन्होंने एक सुपर पावर को मजबूर किया कि नेगोशिएशन करे, एमओयू ईरान की मर्जी के मुताबिक उसको उन्होंने साइन करके दिया। अब अगर इन्होंने इस किस्म की हरकतें की तो दुनिया की ओपिनियन चेंज हो जाएगी ईरान के बारे में कि ये क्या कर रहे हैं। और ईरान में जैसे आपको पता है कि कोई सेंट्रलाइज तो डिसीजन मेकिंग है नहीं। प्रेसिडेंट का ऑफिस है, सुप्रीम लीडर का ऑफिस है, और वो सुप्रीम लीडर तो नजर भी नहीं आए कि कहाँ पे है। सुप्रीम लीडर मुझे लगता है अभी इन कमांड नहीं है। जिस तरह अली खामेनेई पूरा कंट्रोल करते थे, फिर आईआरजीसी बोलती थी। तो सुप्रीम लीडर के बाद फिर उनका ऑफिस आता है, फिर गार्डियन काउंसिल आती है, फिर नेशनल सिक्योरिटी उनकी काउंसिल आ जाती है, फिर आईआरजीसी आती है, फिर प्रेसिडेंट आता है। तो प्रेसिडेंट तो बहुत बाद में चल के जो है ना उसमें जो है हायरार्की में आते हैं। तो आई थिंक ईरान को रियलाइज, और पाकिस्तान रियलाइज कराएगा। जैसे अब था कि 11 तारीख को, 11 जुलाई को शायद इस्लामाबाद में नेक्स्ट राउंड ऑफ टॉक्स हो। अब कह रहे हैं शायद इस्लामाबाद में हो या शायद उधर ही स्विट्जरलैंड में हो। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि वो टॉक्स होती हैं। पाकिस्तान वैसे बातचीत तो उनसे कर रहा है, और इन्हें भी समझाएगा, और अमेरिका को भी। पूरी दुनिया का इंटरेस्ट है कि दोनों अपनी जो साइन किया हुआ है उसको ऑनर करें। उसके अलावा देखिए अमेरिका क्या कर सकता है। अमेरिका का आपको पता है कि 3 नवंबर को इलेक्शन अनाउंस हुए, मिड टर्म इलेक्शन। तो कहने को तो मिड टर्म है, लेकिन 435 सीटें, जो पूरी सीटें हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव की, सब पे इलेक्शन हो रहा है। ट्रंप की अपनी जो पार्टी है वो एट स्टेक है, इक़्तिदार में रहेंगे या छुट्टी हो अराउंड जाएगी। 78-80% जो उनकी इलेक्टोरल सीट है उन पे इलेक्शन होने जा रहा है। और मुझे इंटरेस्टिंग चीज पता चली नदीम भाई, आपसे शेयर करता हूं कि वहां पे जो लोग इलेक्ट होकर आते हैं वो 2 साल के लिए आते हैं। प्रेसिडेंट तो 4 साल के लिए होता है, बट पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव जो है वो 2 साल बाद दे हैव टू टेक ए फ्रेश वोट, ताकि लोगों के पास जाए। परफॉर्म अगर नहीं कर रहे तो नए लोग आ सकते हैं। तो आई थिंक इसमें हमारे लिए भी लेसन है कि अगर कोई पब्लिक जो है ऑफिस होल्डर या मेंबर ऑफ, आपके ख्याल में पाकिस्तान में परफॉर्मेंस के ऊपर लोग जीत के आते हैं? देखिए, मतलब ये तो डिबेटेबल इशू है। नहीं, ये डिबेटेबल है नहीं है सर, ये एस्टैब्लिश्ड इशू है। जी, तो अगर पिछले 3 इलेक्शन में डिस्प्यूट्स इसीलिए थे कि लोग वो आगे तो ऊपर, उसमें हमें सीख के आगे चलना है। हमें देखें, इस वक्त अमेरिका सुपर पावर है, अगर वहां प्रेसिडेंट 4 साल के लिए आता है, हमने 5 साल क्यों रखे हुए? फिर अगर वहां पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव 2 साल बाद जाते हैं वहां के पास वोट लेने के लिए, तो हमने 5-5 साल क्यों रखे हैं? सर, पहले तो ये तय करें कि लोग रिप्रेजेंटेटिव जो है लोगों के वोट से आए। मेरा तो सवाल है इसके ऊपर, ये सारे वोटों वाले नहीं है। मैं माजरत चाहता हूँ इंसानों से, बड़े काबिल एहतराम है। और देखिए, तीनों इलेक्शन में डिस्प्यूट ही एक था। देखिए, जो आपने पॉइंट की ना, इस पॉइंट को अगर आप देखें ना बलूचिस्तान में, तो वहां लोग क्यों नहीं अपने पब्लिक रिप्रेजेंटेटिव की सुन रहे? आपके ख्याल में क्यों नहीं सुन रहे? यही तो वजह है कि उन्हें रिप्रेजेंटेटिव मानते नहीं है कि वो या तो वो उन पे ट्रस्ट नहीं कर रहे या परफॉर्म नहीं कर रहे। कोई चीज तो है बीच में से कि इतनी ज्यादा देखें वहां कैजुअल्टीज हुई हैं। और मैं खुद वहां 4 साल ऑपरेशन वहां से डील करता रहा, 2007 से 2011, और चीज़ें बेहतर हुई, फिर वापसी पे चली जाती हैं। और कल का जो वाकया 4 जगहों पे जो अटैक हुआ देखें, उसमें 37-38 पुलिस वाले बेचारे मारे गए, 4-5 हमारे सिविलियन ने शहादत दी। ठीक है, आप कहेंगे हमने 54 मार दिए हैं, बट इतने ज़्यादा कहाँ से आ गए? सर, उनकी आप 150 भी मार दें तो कोई कंपैरिजन नहीं। आपके 42 शहीद हुए हैं ना, मैटर तो वो करते हैं, हमारे 42 मैं स्टैटिस्टिक्स देख रहा था, आपसे शेयर करता हूँ कि देखें, बलूचिस्तान से 65 MPs हैं, 16 MNA हैं, 23 सेनेटर हैं, 18,000 के करीब
वो उसके है लोकल उसमें काउंसलर है। तो अगर ये 38 डिस्ट्रिक्ट पर डिवाइड करें तो 300 से 325 इलेक्टेबल जो है इलेक्टोरल वहां वोट लेकर आए हुए हैं, तो आवाम क्यों नहीं इनकी सुन रही और इन्हें क्यों नहीं अकाउंटेबल ठहराया जा रहा। और कल जो हुआ है, जिस जिस इलाके में ये वाकया हुआ दहशतगर्दी का, इंतहाई अफसोसनाक, जिसमें शहादतें हुई, उनके वडेरे, उनके मलिक, उनके सरदार क्यों नहीं इनके खिलाफ बयान दे रहे। हमें उनसे सवाल पूछना चाहिए। और भाई आप बताएं, आप स्टेट ऑफ पाकिस्तान के साथ हैं या आप उनके साथ हैं जो ये कार्रवाइयां कर रहे हैं। तो हमें अपने जो हमारा अंदर है ना हाउस इन ऑर्डर करना होगा। और देखें जो पकड़े जाते हैं उनका क्या है, कन्विक्शन रेट 9% है बलूचिस्तान में। एक एक एंटी टेररिज्म कोर्ट के पास दर्जनों केसेस पड़े हुए हैं, डिसीजन नहीं दे रहे बैठ के। तो नेशनल एक्शन प्लान में अदालती रिफॉर्म जो करनी थी, जो सारे मदरसे रजिस्टर करने थे और वहां पॉलिटिकल रिकंसिलिएशन करनी थी, तो दो ही काम सिर्फ हो सके 14 पॉइंट में से, कि फौज एक्शन कर रही है या आपने टेरर फाइनेंसिंग को चेक कर लिया है। बाकी 12 पॉइंट्स होने वाले हैं, तो वो कौन इंश्योर करेगा, वो हमने इंश्योर करने हैं। ये जो इनका जुमला था ना फैसल साहब का कि क्यों एक जान की अहमियत नहीं है, अब मैं कई दिनों से ये सवाल उठा रहा हूँ, मैं अपने आप से भी पूछता हूँ, प्रोग्राम में भी पूछता हूँ। 42 लोगों की शहादत हुई है 3 दिनों में, और पिछले 1 साल में, पिछले 20 साल से ज़्यादा, या 2 सालों में पिछले 20 साल से ज़्यादा दहशतगर्दी के वाक़यात पाकिस्तान में। दुनिया में हम इस वक्त सबसे बड़ा नेशन है जो टेररिज्म फेस कर रहा है। क्या ये लोगों की जो कुर्बानियाँ हैं, ये जो शहादतें 42 थी, इनको रोका नहीं जा सकता था? हमें कहीं इसका जवाब ढूंढना चाहिए। इसमें नाकामी किसकी है? मेरी है, आपकी है, हुकूमत की है, फ़ौज की है, कलेक्टिवली हम सारों की है। इसका बैठ के कहीं एक दफ़ा जवाब ढूंढ लें तो मसला हल हो जाए। मसला हल हो सकता है। देखें, एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है, मैं समझता हूँ। देखें, वो बड़े लोग हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें दी हैं, लेकिन उसको बचाया जा सकता है? नहीं बचाया जा सकता? बिल्कुल बचाया जा सकता। देखें, अब आप जैसे आपने मार का हक का कहा, पूरी कौम आपके साथ खड़ी हो गई, बिल्कुल सामने दुश्मन बड़ा क्लियर था। अब इसमें दुश्मन जो है हम इल्ज़ाम लगाते हैं, सामने नहीं, छुपा हुआ है, छुप के ही वो वार करता है। बट जैसे मैंने पहले शुरू में कहा, देखें जो है ना, जो क्लॉजवर्थ वगैरह ने, उसने भी ये कहा था कि जो मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट है, इट इज़ वन ऑफ द एलिमेंट ऑफ द स्टेट क्राफ्ट। तो आप मिलिट्री इंस्ट्रूमेंट को आप अप्लाई करते हैं, वो आपको इन्वायरमेंट क्रिएट करके देता है, बट उस इन्वायरमेंट के बाद उसको स्टेबलाइज करना, उसको बैलेंस करना, उसको बाकी होलसम तरीके से देखना, वो तो फिर ब्यूरोक्रेसी का काम है और सियासी लीडरों का काम है। क्योंकि बलूचिस्तान में मैं खुद देखें, मैंने वहाँ ऑपरेट किया हुआ है, वहाँ मैं रहा हूँ। अब ये हमारे जो सियासी जो अकाबरीन है, जिस सिस्टम के तहत इलेक्ट होकर आते हैं, उस सिस्टम पर भी ये सवाल निशान उठाया जाता है। सर वो सिस्टम दुरुस्त नहीं है। अब आप देखिए KPK में, देखें KPK में कहने को तो PTI की हुकूमत है, और वहाँ बिल पास कर रहे हैं अपनी मराद का कि हमें ब्लू पासपोर्ट दे दें, तनख्वाहें बढ़ा रहे हैं, उनके खुद ही स्पीकर बैठ आधे से ज्यादा KPK जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं, शाम को आप उसके अंदर नहीं जा सकते। और उनके लीडर क्या इलेक्टेड वहां से लोग क्या कर रहे हैं, वो पास कर रहे हैं कि हमें ब्लू पासपोर्ट दे दें, हमारी तनख्वाहें डबल कर दें, ममनुआ बोर के लाइसेंस दे दें, वो लाइसेंस दे सरकारी घरों में। तो देखें कि मेरा मतलब है कि ये कितना बड़ा सवालिया निशान है इनकी परफॉर्मेंस के ऊपर। और जैसे मैंने फैक्ट्स एंड फिगर बताया आपको बलूचिस्तान के, कि 300 से 350 वहां से इलेक्ट होकर बंदे आए हुए हैं काउंसलर समेत। अगर अपने अपने डिस्ट्रिक्ट्स में हों तो लोगों को ऑन बोर्ड लें, उनके मामलात को हल करें, गुड गवर्नेंस वहाँ इंश्योर की जाए, वहाँ जॉब अपॉर्चुनिटीज हों, लोगों को फील हो कि स्टेट हमारे साथ खड़ी हुई है। सर स्टेट पता नहीं किसके साथ खड़ी है, मैं जो तो अब आप देखें कि हमारे पंजाब हुकूमत ने सर ये जो CDC डिपार्टमेंट बनाया है, CDC शायद उसको बोलते हैं, CCD जी, वो कई हजार बंदे को रात को मोटरसाइकिल चोरी में बंदा पकड़ते हैं, सुबह बाहर ले जाके उसको गोली मार के मार देते हैं। इसलिए करते ये एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग्स कर रहे हैं, ये सिस्टम को बनाने के बजाय सिस्टम को तबाह कर रहे हैं, क्योंकि अदालतें परफॉर्म नहीं कर रही। सर दिस इज द प्रॉब्लम ऑफ द गवर्नमेंट। उसको लॉज को ठीक करें, लॉ को ठीक करें। और नेशनल एक्शन प्लान में दिया हुआ है कि हमने अदालती रिफॉर्म्स करनी है। जब अदालतें छोड़ देंगी तमाम प्रूफ के साथ भी लोगों को, तो ये क्या करे पुलिस? सर ये जो मावरा अदालत कत्ल है ना सर, ये नफरत पैदा करते हैं पॉपुलेशन में। ऑफ कोर्स, और आपने कई हजार बंदा पंजाब में मार दिया। तो देखिए बलूचिस्तान में लोग क्यों सवाल उठाते हैं? क्योंकि बलूचिस्तान में भी ये वाकयात हुए थे। देखिए मैं इंटर्नमेंट सेंटर्स में बंदे डाले गए, एक्स्ट्रा जुडिशियल किलिंग हुई, और पंजाब अब सबसे बड़ी मिसाल है इस वक्त, उसमें कई हजार बंदा मार दिया उन्होंने। और वो कहते हैं हम क्राइम रेट कंट्रोल कर रहे हैं। खुदा का नाम लो, ये जमहूरियत है? ये तो आमरीत से भी बदतरीन एक तरीकाकार है। पंजाब में क्राइम रेट तो बाकी नीचे आया है, तो फिर बंदे मारते रहे। अच्छा, लेकिन अगर अदालतें परफॉर्म नहीं करेंगी तो फिर जो है, जो सोसाइटी जो है किसी और तरफ जाएगी। तो हमने देखे ना, होल ऑफ द कंट्री, होल ऑफ द नेशन और होल ऑफ द सोसाइटी अप्रोच के तहत आगे चलना है। और बजाय पुलिस वाले दो बैठ के डिसाइड करते हैं कि इस मोटरसाइकिल चोर को गोली मार दो, इसको थाने से अदालत से सजा नहीं मिलनी, और वो गोली मार देते हैं। नदीम भाई देखें, पुलिस का तो हाल ये है कि आपको वो कहती है ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल कि सबसे करप्ट इदारा ही पुलिस है, और नंबर 2 कहती है जुडिशरी है आपका।
जिससे हर बंदे का वास्ता पड़ता है। तो हमें ये चीज़ें ठीक करनी चाहिए। देखें, और बात अब जैसे अब आज गए प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे, बड़ी अच्छी बात है, पहुँचे, तो मुझे बताएं कि 44% ऑफ पाकिस्तान का एरिया बलूचिस्तान है, इतना मादनियात से भरा हुआ है कि दुनिया का इतना शायद कितना मादनियात से ना भरा हो, तो लेकिन शाम को आ गए। तो वहाँ क्यों नहीं अपने हफ्ता या 2 हफ्ते महीना बैठते, वहीं से गवर्नमेंट को जो है वहाँ से रन करें, और ताकि लोगों को पता हो। सर अगर इस्लामाबाद में बैठ के हुकूमत चलाई जा सकती है तो कोयटा से भी बैठ के चलाई जा सकती हर है, जगह और चलाई जा मॉडल टाउन सकती में है। इजलास हो सकते हैं तो ज़ियारत में भी आप इजलास हो देखें, मैं सकते हैं। मिसाल क्यों नहीं बैठते वहाँ आपको मिसाल देता हूँ। मैं देखिए जनरल मुशर्रफ की, पता नहीं उसमें जैसे हमने पढ़ा कि जब कारगिल में हमने चोटियाँ खाली पकड़ी तो वहाँ जाके रात गुजारी उन्होंने। तो जो कमांडर है वो वहाँ होता है। तो जो आपके इलेक्टेबल्स हैं, प्राइम मिनिस्टर, एक सिचुएशन है, मिनिस्टर्स हैं, और एक स्पेशल सिचुएशन है, वो पिछले 20-30 साल से आपसे नहीं संभल रही, तो अगर वही काम करेंगे जो 20-30 साल में कर रहे हैं तो इसका रिजल्ट नहीं निकलेगा। हमें समथिंग डिफरेंट करना होगा, और लोगों के दिल जीतने होंगे, उनके दिमाग जीतने होंगे, और उन्हें अपना इंटरेस्ट, अपना मफाद पाकिस्तान की स्टेट में नजर आए, ना कि इनकी प्रॉक्सीज के साथ उन्हें कोई बेनिफिट नजर आए।